नमस्कार, मैं कपिला और आप देख रहे हैं तंदुरुस्तान। आपको बता दें कि डेंगू के मामले ज़्यादातर मानसून में देखने को मिलते हैं, ये तो सभी को पता है, लेकिन कुछ मामले इस गर्मी के मौसम में भी देखने को मिल जाते हैं। दरअसल डेंगू के बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज 16 मई को नेशनल डेंगू दिवस मनाया जाता है। ये दिवस मनाने के पीछे लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है। इसी से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी लेने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जालंधर के सिविल सर्जन ऑफिस से डॉक्टर शोभना बंसल, जो जिला महामारी विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर बंसल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, एंड थैंक यू यहाँ बुलाने के लिए और हमें मौका देने के लिए, सबके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, नेशनल डेंगू डे हम मना भी रहे हैं, तो ये बताएं कि डेंगू एक्चुअल में है क्या? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो डेंगू है वो एक वायरल फीवर है जो कि फीमेल एडिस इजिप्टाई मच्छर के काटने से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती है। तो इसमें बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है जो कि गर्मियों के मौसम में और मानसून के जो मौसम है उसमें जो इसका ट्रांसमिशन सीजन है तो उसमें फैलती है ज़्यादा। नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा कि हाँ ये फैलती है, गर्मी के मौसम में भी फैलती है, लेकिन एक आम इंसान जो है उसको अगर मच्छर ने काट लिया है तो कैसे पता चलता है कि हाँ भाई मच्छर के काटने से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं? बिल्कुल, इस सीज़न में अगर आपको किसी को भी बुखार आता है, बहुत तेज़ बुखार आता है, उसके साथ आपकी जो बॉडी है उसमें पूरी में पेन होती है, ऐसा लग रहा है जैसे हड्डियां टूट रही हैं, तो बेसिकली जब पेशेंट आते हैं हमारे पास तो पेशेंट यही बोलता है कि डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा शरीर टूट रहा है। और इसको जैसे पंजाबी में और हिंदी में बोलते भी हैं हड्ड भनमा बुखार, जो ब्रेक बोन फीवर इसको बोलते हैं। तो पेशेंट को बहुत पेन होती है, पेशेंट हेडेक बहुत ज़्यादा होता है। जो फीवर आता है इसमें बहुत हाई फीवर आता है, 103 104 के अराउंड फीवर रहता है। तो बेसिकली इसमें जो पेन है वो आईज की बैक साइड पे, जो कहता है कि पेशेंट आके आंखों के पिछले हिस्से में दर्द हो रही है। तो एक टिपिकल फीचर है जिससे हम पता लगा सकते हैं। अगर नहीं फिर भी लग रहा है आपको कि तेज बुखार आया है तो कुछ मत करें, आप सीधा हॉस्पिटल आएँ, जो भी आपके नियर बाय हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उसमें जाएं, डॉक्टर से संपर्क करें और जो डॉक्टर ने एडवाइस किया है टेस्ट, उससे आप सारे करवा के आप पता करवा सकते हैं आपको डेंगू है या नहीं है। जी, जो मेन लक्षण है अगर हम उसकी बात करें तो वो बताओ आप। तो वो फीवर और हेडेक काफ़ी ज़्यादा होता है, तेज़ फीवर आता है इसमें। तो आप उसी में मतलब कई बार वही इतना ज़्यादा होता है कि आप इतनी वीकनेस आ जाती है बॉडी में, तो उसके कारण आप हिल भी नहीं पाते। कई बार आप सेल्फ मेडिकेशन भी करते हैं कि आपका बुखार आ रहा है तो आप घर पे बैठे ही कोई मेडिसिन ले लेते हैं। पैरास्टामोल जैसे कॉमनली हमारे घरों में जैसे लोग रख ही लेते हैं कि बुखार आया है तो चलो पैरास्टामोल खा लें तो उससे बुखार ठीक हो जाएगा। वो टेम्परेरी आपको रिलीफ दे देगा, बट जो आपकी जो वायरल बीमारी है, जो डिजीज़ है, फीवर है, वो हफ्ता 5-7 दिन लग जाते हैं उसको रिकवरी में। पर उसमें आपकी डॉक्टर की जो सलाह है वो ज़रूर लेनी चाहिए ताकि आपका जो डिजीज़ है वो ज़्यादा प्रोग्रेस करके आपको कॉम्प्लिकेशंस ना क्रिएट करे। डॉक्टर साहब, हम यहाँ पे बात तो कर ही रहे हैं डेंगू मच्छर की, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये पनपता कहाँ पे है? बिल्कुल, जो मच्छर है उसको पैदा होने से रोकना ही हमारा मेन मोटिव है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मच्छर कूड़े पे पैदा होता है। तो अगर आप किसी से एरिया में बात करेंगे तो आपको कई बार लेडीज़ जो हैं, जो गली में बैठे होते हैं, हम लोग जाते हैं एरिया में जाते हैं तो वो लोग बताते हैं कि अच्छा जी यहाँ बहुत कूड़ा पड़ा हुआ है तो इस पे मच्छर पैदा हो गया। तो मच्छर वहाँ पैदा नहीं होता। अब अवेयरनेस काफ़ी है लोगों को, अब लोगों को पता चल गया कि मच्छर जो है वो पानी में पैदा होता है। नहीं तो पहले मोस्टली 50% जो लोग हैं वो यही बोलते थे कि मच्छर कूड़े पे पैदा होता है। तो ऐसा नहीं है, मच्छर पानी में पैदा होता है, साफ खड़े पानी में। सो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि पानी गंदा या साफ है तो साफ पानी में पैदा होता है। जी। एक यहाँ पे एक मिथ भी है कि अगर बाथरूम में बाल्टी में पानी साफ है तो क्या वहाँ भी ये आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर वहाँ से बाथरूम में रोशनदान है, वहाँ से आने का, बाहर से मच्छर आने का कोई रास्ता है तो वो वहाँ पे भी आएगा। मोस्टली इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें नोट करने वाली वो है कि आप पानी कितने दिनों तक से रख रहे हो। अगर पानी हफ्ता 10 दिन से पड़ा हुआ है तो उसमें चांसेस है और रीज़न भी है मच्छर के अंदर आने का, कहीं से ओपनिंग है तो वहाँ से आ सकता है मच्छर और पैदा हो सकता है मच्छर। अगर आप पानी की बाल्टी एक दिन भर के, सुबह भर के शाम को गिरा देते हो तो उसमें चांसेस नहीं है ठीक है मच्छर के पैदा होने के।
एक दिन में नहीं पैदा हो सकता मच्छर, उसको एटलीस्ट मतलब कंटिन्यूटी में वो क्वांटिटी में हाँ भर के रखा हुआ है, साफ है और स्टेगनेंट वाटर है। जी 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 जी। यहाँ पे ये भी है कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डेंगू हुआ है, चिकनगुनिया हुआ है या मलेरिया हुआ है जी, इन तीनों में क्या अंतर है? लोगों के अगर लेमैन में बात करें तो इनमें तीनों में बुखार आता है जी, है ना। तो डेंगू में बहुत तेज बुखार आता है, बट जो मलेरिया है उसमें कांपे के साथ बुखार आता है। और आजकल अगर देखा जाए तो डेंगू में भी कई बार थोड़ा हल्का फुल्का मौसम अगर बारिश का हो तो भी पेशेंट को सर्दी हल्की सी कांबा लगता है। तो चिकनगुनिया में भी सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, बट उसमें जैसे जोड़ों में ज़्यादा दर्द पेशेंट को फील होती है। पर इसका क्लिनिकली डायग्नोस करके हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इसको डेंगू ही है, इसको मलेरिया ही है या इसको चिकनगुनिया ही है। उसके लिए हमें टेस्टिंग जो है वो करवानी पड़ेगी, जिससे हम लोग कन्फर्म कर सकते हैं कि आपको डेंगू है या मलेरिया है या चिकनगुनिया है। आपने टेस्ट की बात करी, तो कौन सा टेस्ट किया जाता है इसके लिए? इसके लिए जो तीनों टेस्ट हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं। तो डेंगू और चिकनगुनिया के लिए हमारी लैब जो है सिविल हॉस्पिटल में, वहाँ पे हमारे अलाइजा की टेस्टिंग जो होती है, सीरोलॉजी लगती है। और जो मलेरिया का मच्छर है, मलेरिया का टेस्ट है, मलेरिया के लिए हमारा स्लाइड माइक्रोस्कोपी टेस्ट होता है। तो उसमें हम लोग स्लाइड बना के देखते हैं कि पेशेंट को मलेरिया है या नहीं। ठीक है मैम, जैसे हम अगर प्रिवेंशन की बात करें जी, तो डेंगू में किस तरीके से कि हो ही ना हमें, तो उसके लिए हम क्या मतलब खुद पहले से मेडिकेशन या सेल्फ अपनी प्रिवेंशन ले सकते हैं? सेल्फ प्रिवेंशन में तो जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मच्छर पैदा ही ना होना दे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने घर के आसपास पानी जो साफ़ खड़ा पानी है वो ना होने दें। अगर है तो उसके लिए आप जैसे टोए वगैरह है, तो बारिश का पानी खड़ा हो जाता है, तो उसमें हम लोग मिट्टी जो डाल के उसको फिल कर सकते हैं और उसमें अवॉइड कर सकते हैं कि मच्छर पैदा ना हो। उसके अलावा घरों में हम लोग कई बार पानी भर के रखते हैं कि पानी आ नहीं रहा, जो स्लम एरिया या लो लाइंग एरियाज है तो वहाँ पे पानी की दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे लोग ड्रम भर के रखते हैं, तो वो ओपनली रखे होते हैं, उसके ऊपर ढक्कन नहीं दिया होता, तो उसको हम ढक के रख सकते हैं। अगर रखना है क्योंकि उनको प्रॉब्लम है तो वो हम ढक के रख सकते हैं, या उसके जो मसलिन क्लोथ्स होते हैं तो उसके साथ उसको कवर कर सकते हैं अगर ढक्कन नहीं है तो। तीसरा पॉइंट है कि पानी वाली टैंकियां जो हैं, पानी वाली टैंकियां उसको चेक कर लें कि इस सीजन में कि इस सीजन में भी क्या आप नॉर्मल चेक करें कि आपकी जो पानी वाली टैंकी है वो ढक्कन उसका हो। अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है लूज है तो उसको अच्छे से बांध दे, या उसके ऊपर कोई हैवी चीज रख दे ताकि वो हवा आने से उड़े ना और किसी वजह से उसको मतलब उसके अंदर मच्छर ना जाए, जो पैदा मच्छर जाके एग्स ना रिलीज जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो आपकी तरफ से किस तरह से प्रिवेंशन के लिए कोई मुहिम चलाई जा रही है या किस तरह के कोई काम किए जा रहे हैं? गवर्नमेंट की तरफ से जो आईसी एक्टिविटीज है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि लोग ज़्यादा अवेयर हों, पानी जो खड़ा है उस पर वर्कआउट किया जाए, जो लोग घरों में रहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए। तो हमारी जो टीम्स हैं सिविल सर्जन ऑफिस से, जहाँ ब्लॉक लेवल पे एसएमओ की तरफ से वर्कर्स हैं, एएनएम्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, वो सारे लोग घर घर जाते हैं, हाउस टू हाउस जाना होता है उन्होंने, तो वो वहाँ जाके हर बंदे को अवेयर करते हैं, हाउसेस की चेकिंग करते हैं। जैसे चेक इन द सेंस कि सपोर्टिव सुपरविजन ही होती है एक तरह से, कि अगर आपका पानी भरा हुआ है कहीं पे, उनको मिल जाता है घर में, जैसे कोई गमला टूटा पड़ा हुआ है, छत पे कबाड़ पड़ा हुआ है, तो वो अगर मिल जाता है तो उनको बताते हैं कि इसको उठा दो यहाँ से, इसमें पानी खड़ा है, तो आगे जाके ये मच्छर के पैदा होने का स्रोत बन सकता है, तो उसको रिमूव करवाते हैं। अलॉन्ग विद दैट अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो सारी टीमें जा रही हैं फील्ड में, वो चेक करते हैं, साथ के साथ अवेयरनेस भी करते हैं। इसके अलावा हमारा जो सेकंड पॉइंट है आईसी एक्टिविटी का, वो है माइकिंग एंड अनाउंसमेंट्स। हम जैसे गाँव में तो गुरुद्वारा साहब होते हैं, तो उनको जो पाठी हैं उनको बोल देते हैं कि आप अपने लेवल पे एक छोटा सा मैसेज जो है सबको दे दो, ताकि सारे लोग वो चीज़ को फॉलो करें और हमारी जो इंटरवेंशन है उस पर हेल्प करें। इसके अलावा अर्बन एरियाज़ में हम लोग जो माइकिंग है वो ऑटो रिक्शा पे जो है माइकिंग करवाते हैं उसके थ्रू। मैम जैसे कि यहाँ पे एक और चीज़ है बहुत अच्छी, ये है कि जैसे मान लो डेंगू जब हो जाता है, डॉक्टर से भी हमें पता लग गया, तो वो जो ट्रीटमेंट है वो कितने दिन का होता है? क्या उसके लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है या आप अपने घर पे आके भी उस चीज़ को मतलब अपने ट्रीटमेंट को कर सकते हैं रेगुलर? ऐसा है कि डेंगू जो है वो सीरियस भी हो सकता है
और उसकी जो प्रोसेस है वो हर बॉडी में डिफरेंट है, हाँ जी। तो वही डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि उसको एडमिशन की ज़रूरत है डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस। तो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि उसको एडमिशन की ज़रूरत है या उसको घर भेजना है। अगर मतलब उनको सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो वो घर भी जा सकते हैं, उन मेडिकेशन के साथ, सिंपल मेडिकेशन के साथ ठीक हो सकते हैं। अगर आपने पेशेंट को घर भेज दिया है तो एक डाइट की बात करें तो उस दौरान उसको अपनी डाइट का ध्यान कैसे रखना है? सबसे पहले तो उसको हेल्दी लेना चाहिए, जो भी खाना है वो हेल्दी खाना है। तो सेकंड उसका कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, उसमें बॉडी जो है उस टाइम डिमांड होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फ्लूइड इनटेक जो है वो ज़्यादा रखें ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना करे। उसमें आप जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं और नॉर्मल नींबू पानी भी ले सकते हैं, है ना। तो वो इन चीज़ों का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। फ्रूट्स जो है ज़्यादा खाने चाहिए उस टाइम पे। और जो डाइट है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, जैसे सिंपल रोटी एंड दाल, है ना, वो लाइट होनी चाहिए ताकि आपको हैवी ना हो, नॉजिया वॉमिटिंग इसमें कॉमन होता है। तो बाकी जो चीज़ें चाय कॉफ़ी वो थोड़ी कम कर ले उस टाइम के लिए कि आप जो उसके साइड इफेक्ट हैं वो ना आए। अगर मान लो किसी को एक बार डेंगू हो गया है जी एंड उसका ट्रीटमेंट चला, वो ठीक हो गया, जी। तो क्या उसको दोबारा भी हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि मच्छर को नहीं ना पता कि वो इसको पिछले साल हो चुका है या पहले हो चुका है, तो मच्छर को नहीं पता। तो जब मच्छर काटेगा, इन्फेक्टेड मच्छर काटेगा, चाहे उसको पिछली बार 2 बार हो चुका हो, तो मच्छर काट दिया है तो वो तीसरी बार भी हो सकता है। नहीं, अगर एक ही सीजन में मान लो उसको 2-3 बार हो रहा है तो उसके और भी कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर सपोज करो आपके पास कोई पेशेंट है, ऐसा हमारे पास कोई पेशेंट आता है ऐसा जिसको पिछले साल भी हो चुका है, जहाँ उसी सीजन में हो चुका है, तो अगली बार फिर दोबारा से उसको डेंगू पॉजिटिव आ रहा है, तो उस केस में कई बार तो ऐसा होता है कि एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ वो 3 और 6 मंथ्स तक रहती हैं। अगर सेम सीजन में हो रही है तो वो उसका टेस्ट दूसरी बार भी पॉजिटिव आने के चांसेस हो सकते हैं। अगर सीरोटाइप चेंज हो जाए, अगर उनकी जो डेंगू वायरस का सीरोटाइप है वो चेंज हो जाता है, उनकी इन्फेक्शन जो है वो पहले किसी और वायरस से थी, अब किसी और स्ट्रेन से है, तो उस केस में उनको डेंगू हेमोरेजिक शॉक में जाने के चांसेस हो जाते हैं पेशेंट के, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को, मतलब रिस्क है काफ़ी। जी बिल्कुल, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है मैम, जैसे नेशनल डेंगू दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसी पे आज हम चर्चा भी कर रहे हैं, तो क्या इसका हर साल एक थीम होता है? तो इस बार की अगर हम थीम की बात करें तो वो क्या है? इस बार जो थीम दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से वो है कनेक्ट विद कम्युनिटी कंट्रोल डेंगू। मीन्स क्या, आप मतलब हमें कम्युनिटी के साथ बात करके उनके साथ कनेक्ट करना है कि हम आपको समझाने आए हैं, हम आपकी हेल्प के लिए हैं, ताकि हम लोग डेंगू को कंट्रोल कर सकें। तो वो क्योंकि हम भी कम्युनिटी में रहते हैं, हम भी सोसाइटी में रहते हैं, तो अगर मच्छर पैदा होगा वो ये नहीं देखेगा कि ये डॉक्टर है जहाँ ये हेल्थ डिपार्टमेंट में लगा हुआ है। तो अगर हम लोग सबको समझाएंगे तभी जाके मेरे अकॉर्डिंग तो तभी हम लोग डेंगू पे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर सारी कम्युनिटी जो है वो हमारे साथ है तो। जी मैम, हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले तो यही कि हमारी जो टीम्स आती है उनके साथ सपोर्ट और कोऑर्डिनेट किया जाए ताकि हम लोगों का काम भी इजी हो जाए। दूसरा, जो हम अवेयरनेस करते हैं उन चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि हम लोग किन चीज़ों पे ज़ोर ज़्यादा देते हैं। तीसरा, मेरी तरफ से सेल्फ मेडिकेशन का है कि आप प्लीज़ अपनी तरफ से जो मेडिसिन है वो मत लें, क्योंकि कई बार हम लोग पेन होती है इसमें, डेंगू में फीवर आता है, बॉडी पेन्स होते हैं, तो उसमें हम लोग कई बार ब्रूफन लेते हैं। पेशेंट जो है, पेशेंट ब्रूफन ले लेता है तो उससे ब्लीडिंग के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं। ब्रूफन इज नॉट रिकमेंडेड, है ना। तो पेशेंट जो है इसमें सिर्फ पैरास्टामोल जो है वो घर पे ले सकता है, बट उसके बाद आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है, तो डॉक्टर को बिना दिखाए कोई मेडिसिन मत लें, दैट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। जी डॉक्टर साहब, हमने बात तो बहुत सारी कर ली हैं और लेकिन मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि इन्हीं के डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर आदित्य, जिन्होंने डेंगू के ऊपर एक कविता लिखी है, तो हम मैम के माध्यम से ही वो कविता आप तक पहुँचाएंगे। तो मैम, आप उस कविता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर आदित्य बहुत अच्छी पोइम्स लिखते हैं, तो मैं उनके बिहाफ पे आज ये पोइम उनकी तरफ से बोल के आपको सुना के मतलब दर्शकों को बता देती हूँ, जिसमें कम्प्लीटली उन्होंने प्रिवेंशन पे और मच्छर के जो उनका ट्रांसमिशन है या उनका साइकिल है उस पर लिखा हुआ है। तो बिल्कुल मैम, हम शुरुआत करते हैं इसकी। जी। खड़े साफ पानी विच बैठा मच्छर रोज शिकार उड़ीके,
ਚੁੱਪ ਚਬੀਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਤ ਪਲਾਨ ਉਲੀਕੇ, ਵੰਡਣ ਲਈ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ, ਖਿੱਚੀ ਬੈਠਾ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਕੱਲ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਰੋਧੀ ਛੇੜੀ ਬੈਠਾ ਪੂਰੀ ਜੰਗ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਪਰ ਮਾਰੇ ਇਹ ਮਾਰੂ ਡੰਗ, ਆਪਣਾ ਡੰਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਆਵੇ, ਡੰਗ ਚਲਾਵੇ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਵੇ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਉੱਡ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਦਰਦ ਨਾਲ ਰੁਲਾਵੇ, ਦਰਦਾਂ ਤੋੜਨ ਅੰਗ ਮਰੋੜਨ ਚੈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਵੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰੀਏ ਇਸ 'ਤੇ ਵਾਰ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਈਏ, ਗਿਆਨ ਬਣੇ ਸਾਡੀ ਤਲਵਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ ਕਹਾਣੀ, ਟੁੱਟੇ ਟਾਇਰ ਖਾਲੀ ਗਮਲੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਬਏ ਦੇਵੇ ਅੰਡੇ, ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਏ ਲਾਰਵਾ, ਲਾਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣ ਮੱਛਰ, ਮੱਛਰ ਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਾਰਵਾਂ। ਸੋ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਹੂੰਜ ਹਾਂਜ ਕੇ ਸੁੱਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਟੁੱਟੇ ਭਾਂਡੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲਓ ਇਹ ਅੰਡੇ, ਅੰਡੇ ਖਤਮ ਤਾਂ ਖਤਮ ਲਾਰਵਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਇਸ ਦਾ ਹਾਲ, ਜੰਮਣ ਦਾ ਜਦ ਸਾਈਕਲ ਟੁੱਟ ਜਾਊ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਊ ਠੱਲ, ਨਾ ਰਹੂ ਬਾਂਸ ਨਾ ਰਹੂ ਬੰਸਰੀ, ਮੱਛਰ ਤੌਬਾ ਕਰ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਕੀ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। Thank you so much Dr. Ditya for a beautiful poem written by you. I hope ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸੈਲਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਇਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀज़ें जो है पोएम में डाल दी है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਦਿਤਿਆ। सो थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। Thank you so much for giving me the opportunity to come here and so ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। थैंक यू so much। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर शोभना बंसल जिन्होंने डेंगू से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आपको दी। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो इस तरह के और भी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रह सकते हैं तंदुरुस्ताए नमः के साथ। नमस्कार।